फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है ब्लाउज कोर्स के 16 पार्ट में, पार्ट नंबर 16। आज का जो हमारा वीडियो है बहुत स्पेशल है, बहुत ख़ास है, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लाउज़ के कटिंग को, ब्लाउज़ के ड्राफ्टिंग को मैंने 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया हो। एक कैटेगरी जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों का मेजरमेंट सेम होता है। एक कैटेगरी जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 1 इंच का या 2 इंच का डिफरेंस होता है। थर्ड कैटेगरी जिसमें अपर चेस्ट ज़्यादा होता है, फुल बस्ट कम होता है। और लास्ट कैटेगरी, फोर्थ कैटेगरी, जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में 3 इंचेस या इससे ज़्यादा 4, 5, 6 इंचेस का डिफरेंस होता है। तो ये जो लास्ट वाली कैटेगरी है थोड़ी डिफ़िकल्ट है, कॉम्प्लिकेटेड है। तो आज के वीडियो में जो नॉलेज देने वाला हूँ, कुछ कटिंग के बेसिक रूल्स बताने वाला हूँ आपको। तो ये वीडियो में जो नॉलेज देने वाला हूँ, ये नॉलेज अगर आपको होगा तो आने वाले वीडियोस में इस तरह की जब मैं ड्राफ्टिंग करूँगा जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होगा, तो ये वीडियो आपको समझने में आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो ध्यान से देखना। कोई भी चीज़ हमको हार्ड, डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड क्यों लगती है? क्योंकि इसका नॉलेज हमको नहीं होता है। जिसका हमको नॉलेज होता है वो हमको ईजी लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी एक बात और मैं आपको बता दूँ कि ये सब कंप्लीट सीखने के बाद, कोर्स जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कंप्लीटली आप सब सीख लेंगे, इसके बाद भी आपके अंदर एक चीज़ की कमी होगी, और वो कॉन्फिडेंट की। सब कुछ सीखने के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाएंगे अगर कॉन्फिडेंट नहीं होगा तो ये कॉन्फिडेंट कैसे आता है फ्रेंड्स, ये भी आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। इस फील्ड में फ्रेंड्स आपने एक्सपीरियंस वर्ड बहुत बार सुना होगा। तो एक्चुअली कॉन्फिडेंट हमारे में क्यों नहीं होता है? क्योंकि एक्सपीरियंस को हमने समझा नहीं है। एक्सपीरियंस का सही डेफिनेशन हमको मालूम नहीं है। एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस दोनों एक कॉइन की 2 साइड है, दोनों एक दूसरे से लिंक है। एक्सपीरियंस होगा तो कॉन्फिडेंट आएगा। तो ये एक्सपीरियंस आता कैसे है फ्रेंड्स? क्योंकि एक्सपीरियंस के बारे में जब भी बात होती है, एक्सपीरियंस की बात होती है, तो हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, टाइम पीरियड। हमने एक्सपीरियंस को टाइम पीरियड के साथ अटैच कर दिया है, जोड़ दिया है। कभी भी एक्सपीरियंस की बात आती है तो हमारे दिमाग में सिर्फ टाइम पीरियड आता है। एक्सपीरियंस के बारे में इससे ज़्यादा हमको मालूमात नहीं है। इसका डेफिनेशन सही हमको बताया नहीं गया है, या तो हमको मालूम नहीं होता है। इसकी वजह से हमारे अंदर कॉन्फिडेंट की कमी होती है। एक्सपीरियंस मीन्स फ्रेंड्स किसी फील्ड में टाइम स्पेंड करना, इसको एक्सपीरियंस नहीं बोलते। ठीक है, ये सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है एक्सपीरियंस को लेके। इसको समझ लेना। इसको समझ लेंगे तो कॉन्फिडेंट भी आएगा, एक्सपीरियंस भी आपके अंदर आएगा। तो एक्सपीरियंस को समझना बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना मैं क्या बता रहा हूँ। कोई बंदा अगर आज जिस टेक्निक से कटिंग कर रहा है, जिस टेक्निक से, जिस तरीके से आज वो काम कर रहा है, 10 साल पहले भी वो इसी टेक्निक से काम कर रहा था, इसी तरीके से अगर काम कर रहा था, 10 साल के अंदर इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। जैसे 10 साल पहले काम कर रहा था वैसे आज कर रहा है, तो इसने 10 ईयर, 10 साल इस फील्ड में टाइम स्पेंड किया है। ठीक है, एक्सपीरियंस 0 है। एक्सपीरियंस किसको बोलते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको 2 सेंटेंस दे रहा हूँ, 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ। ये 2 क्वेश्चन के जितने ज़्यादा आंसर आपके पास होंगे, समझो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आपके पास होगा। तो ये 2 क्वेश्चन के आंसर, ये 2 सवाल के जवाब आपको खुद ढूंढना है, किसी से पूछना नहीं है। ठीक है, तो ये 2 सवाल क्या है, ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। सवाल नंबर 1, ब्लाउज अच्छा कैसे बनता है? ठीक है, और सवाल नंबर 2, ब्लाउज खराब कैसे होता है? ये 2 सवाल के जितने ज़्यादा आंसर होंगे, जितने ज़्यादा जवाब होंगे, उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आपके पास और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा आपके पास। तो ये 2 सवाल के जवाब आपको कैसे ढूंढना है? आपने नोट किया होगा कि हमारे दिमाग में ब्लाउज को लेके बहुत सारे आइडियाज़ आते हैं। ठीक है, तो ये जब आइडिया आपके दिमाग में आता है, कोई भी आइडिया ब्लाउज को लेकर आपके दिमाग में आता है, तो इस आइडिया को दिमाग से निकालना है, ब्लाउज पे अप्लाई करना है। रिजल्ट की परवाह आपको नहीं करना है। रिजल्ट जो भी आएगा फ्रेंड्स, आपको इन 2 जो मैंने सवाल पूछे, इसमें से कोई ना कोई एक का आंसर मिलेगा। अभी इधर समझने की कोशिश करना। जब आप अपने आइडिया को अप्लाई करोगे तो या तो ब्लाउज आपका ख़राब होगा या तो ब्लाउज अच्छा बनेगा। ठीक है, आइडिया आपका है, आपने अप्लाई किया है। तो जब ब्लाउज ख़राब होगा तो आपको एक रीज़न पता चलेगा कि ब्लाउज ख़राब क्यों होता है।
अगर ब्लाउज़ अच्छा बना तो आपको एक रीज़न ये पता चलेगा कि ब्लाउज़ अच्छा कैसे बनता है, ठीक है। तो एक मंथ के अंदर सपोज़ कि आपने एक मंथ में 1 मंथ में 10 आइडियाज़ आपने अप्लाई किए ब्लाउज़ पे। क्लाइंट के, कस्टमर के ब्लाउज़ पे अप्लाई नहीं करना है, आपको अपने फैमिली मेम्बर या किसी फ्रेंड्स के ब्लाउज़ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो 1 मंथ में अगर आपने 10 आइडियाज़ अप्लाई किए तो आपके पास 10 रीज़न हो गए, 10 रीज़न हो गए ब्लाउज़ अच्छा कैसे बनता है या तो ब्लाउज़ ख़राब कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, अगर कोई बंदा 10 साल से इस फील्ड में काम कर रहा है, इसको अगर ये 2 सवाल पूछे जाए, इसके पास 5 रीज़न हो गए, ये 2 सवाल के 5 आंसर हो गए, जो 10 साल से काम कर रहा है। आपने एक मंथ में इस 2 क्वेश्चन के 10 आंसर ढूंढ लिए, ठीक है, आपके पास 10 रीज़न है। तो फ्रेंड्स, आपको उस 10 साल वाले बंदे से आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, एक्सपीरियंस इसी को बोलते हैं। तो ये आपने अप्लाई किया है, आपको इसका रीज़न मालूम है कि ख़राब क्यों होता है, प्रैक्टिकली आपने अप्लाई किया है, तो इसीलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक आता है। ये चीज़ अप्लाई करने से ऐसा होता है, ये चीज़ अप्लाई करने से ऐसा होता है, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा। ये आपने प्रैक्टिकली अप्लाई किया है, इसलिए आपका कॉन्फिडेंट ऑटोमेटिक यहाँ पे बढ़ जाता है। तो फ्रेंड्स, ये है एक्सपीरियंस, और ये एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंट दोनों एक दूसरे से इसी तरह जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, एक बिजनेसमैन से एक बार एक सवाल पूछा गया उसकी सक्सेस के बारे में, कि उसकी सक्सेस के पीछे राज क्या है। तो इसने जो आंसर दिया वो बहुत ही अमेजिंग था, ध्यान से सुनना। उसने ये बताया कि इस फील्ड में मैं 99 बार फेल हो चुका हूँ। तो इस फील्ड में फेल होने के 99 रीज़न मुझे मालूम है, 99 रीज़न मुझे पता है कि इस फील्ड में आदमी कैसे फेल होता है, इसीलिए मैं सक्सेसफुल हूँ। तो फ्रेंड्स, इससे पूरा पिक्चर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी इस टेलरिंग को लेके, ड्राफ्टिंग को लेके, कटिंग को लेके हमारी थिंकिंग कुछ और होती है और रियलिटी कुछ और होती है। कैसे, चलिए मैं बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने जो लास्ट वाली कैटेगरी बताया जिसमें अपर चेस्ट और फुल बस्ट में ज़्यादा डिफरेंस होता है, तो इस टाइप के मेजरमेंट का ड्राफ्टिंग समझने के लिए, सीखने के लिए आपको कटिंग का एक रूल, एक नियम समझना ज़रूरी है। और ड्राफ्टिंग के लिए, कटिंग के लिए, किसी भी टाइप के मेजरमेंट्स के ड्राफ्टिंग के लिए 2 टेक्निक होती है, वो 2 टेक्निक को आपको समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही समझाने वाला हूँ, और ये समझाने के लिए मैंने इधर 3 लाइन लगाया हो, 3 मार्किंग लगाया हो। ये हमारा लेंथ का मार्किंग है, जहाँ पे वेस्ट लाइन आती है, ये बस्ट लाइन है, और ये अपर चेस्ट लाइन है, ठीक है। तो ये 3 लाइन है, तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है, मगर तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट है। वेस्ट अगर 32 है तो ये 38 है, ये 36 है, तो तीनों का मेजरमेंट डिफरेंट है, ठीक है। अभी ये सेंटर फ्रंट लाइन है हमारी, वो स्ट्रेट होती है। कटिंग का नियम बता रहा हूँ, रूल बता रहा हूँ, इसको आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये लाइन हमारी सेंटर फ्रंट लाइन स्ट्रेट होती है, ये लाइन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सिर्फ एक ही केस में डिस्टर्ब होती है, वो आपको मैं किसी वीडियो में बता दूंगा। बाकी ज़्यादातर केस में हमको ये सेंटर फ्रंट लाइन को डिस्टर्ब नहीं करना होता है। मेजरमेंट हमारा इधर बढ़ रहा है, मगर ये लाइन हमारी स्ट्रेट आएगी, ठीक है, इधर से हम मेजरमेंट को नहीं बढ़ाते। इसी तरह से साइड लाइन है, साइड लाइन भी स्ट्रेट होती है, ये भी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। ड्राफ्टिंग में अपर चेस्ट और फुल बस्ट में डिफरेंस होता है, तो ये लाइन हमारी ड्राफ्टिंग के टाइम ऐसे क्रॉस जाती है, राइट, कोई डिफरेंस नहीं होता तो स्ट्रेट आती है। अपर चेस्ट ज़्यादा है, फुल बस्ट कम है, तो ये लाइन हमारी अंदर की तरफ क्रॉस आएगी, ठीक है। तो ये इधर भी क्रॉस आ सकती है, स्ट्रेट भी आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कोई भी डायरेक्शन में जाएगी मगर स्ट्रेट जाएगी, ठीक है, डिस्टर्ब नहीं होगी ये लाइन। तो अभी सवाल ये पैदा होता है कि मेजरमेंट हमको इधर से भी नहीं बढ़ाना है, इधर से भी नहीं बढ़ाना है, तो कौन सा टेक्निक है इसमें मेजरमेंट हम बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक टेक्निक तो आपको मालूम है, ये मेजरमेंट हमारा सबसे बड़ा मेजरमेंट है, ठीक है, बस्ट लाइन का। तो बस्ट लाइन का मेजरमेंट हम ड्राफ्टिंग के लिए लेते हैं, कटिंग में भी हम बस्ट लाइन का मेजरमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो मेजरमेंट इधर एक्स्ट्रा होता है, क्योंकि वेस्ट का मेजरमेंट कम है, ये मेजरमेंट ज़्यादा है, तो जितना मेजरमेंट एक्स्ट्रा होता है इतना हमारा इधर डार्ट लगता है। तो डार्ट किधर लगता है, हमारा इधर लगता है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि मेजरमेंट जिधर कम हो रहा है उधर से ही कम करना है, जिधर से बढ़ रहा है उधर से ही मेजरमेंट हमको बढ़ाना है, ठीक है। इधर से भी नहीं बढ़ेगा, इधर से भी नहीं बढ़ेगा। मेजरमेंट इधर से बढ़ा तो इधर से ही हमको बढ़ाना है, इधर से कम हो रहा है तो मेजरमेंट इधर से ही कम करना है, जैसे कि हम वेस्ट डार्ट लगाते हैं, ठीक है।
तो ये चीज़ फ्रेंड्स एक टेक्निक होगी जो आपको भी मालूम है। बड़ा मेजरमेंट लेना है, छोटे मेजरमेंट के हिसाब से जितना एक्स्ट्रा हो रहा है उतना हमको डाट लगाना है, ठीक है। दूसरा टेक्निक क्या है, दूसरे टेक्निक में हम छोटा मेजरमेंट लेते हैं, ठीक है। छोटा मेजरमेंट लेना है और ये मेजरमेंट को इधर से बढ़ाना है। बड़े मेजरमेंट को तो हम घटा सकते हैं, मगर छोटे मेजरमेंट को इधर से कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि मेजरमेंट हमारा इस एरिया में बढ़ रहा है, ठीक है। तो इधर से मेजरमेंट कैसे बढ़ता है ये चीज़ हमको समझना है, ठीक है। एक चीज़ और बता दूं फ्रेंड्स कि सपोज़ 40 बस्ट है, फुल बस्ट 40 है, वेस्ट अगर 30 है, तो इधर कितना डिफरेंस है, 10 इंच का, ठीक है, 10 इंच का डिफरेंस है। तो वेस्ट का डिफरेंस जब हम एडजस्ट कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, तो अपर चेस्ट का क्यों नहीं कर सकते। तो आज का वीडियो स्पेशली इसीलिए बनाया फ्रेंड्स कि ये मेजरमेंट को भी एडजस्ट करना, मेंटेन करना कोई बड़ी बात नहीं है, मगर ये एक रूल और ये दो टेक्निक को आपको समझना है, क्योंकि ये दो टेक्निक की सहायता से ही हर टाइप के मेजरमेंट्स का कटिंग किया जा सकता है, ड्राफ्टिंग किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको दोनों टेक्निक बता देता हूँ, ठीक है, इसके बाद फिर आगे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इस टेक्निक को ये दो मेजरमेंट पे समझेंगे हम, ये दो मेजरमेंट पे अप्लाई करेंगे। ये वाला पार्ट हम लेंगे बस्ट लाइन का और वेस्ट लाइन का, ठीक है। बस्ट लाइन का मेजरमेंट है 10 इंचेस, वेस्ट लाइन का मेजरमेंट है 8.5। तो फ्रेंड्स हमने ये 4 इंच का पेपर लिया है, स्ट्रेट कटा हुआ है। ये सेंटर फ्रंट लाइन है, ठीक है। ये है बस्ट लाइन ऊपर वाली और ये है वेस्ट लाइन, ठीक है। 4 इंचेस पे डार्ट पॉइंट है। इस टेक्निक में सबसे पहले हम जो मेजरमेंट ज़्यादा है बस्ट का मेजरमेंट अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये 10 इंचेस पे हमने मार्किंग लगाया। इधर हमारा वेस्ट है, वेस्ट का मेजरमेंट था 8.5, तो इधर जो एक्स्ट्रा है 1.5, ठीक है। 1.5 को इधर अप्लाई करना है, 3-4 इंचेस इधर अप्लाई करेंगे, 3-4 इंचेस इधर अप्लाई करेंगे, 1.5, ठीक है। तो ये हमारा तो ये इस तरह से हमारा डाट लग जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक टेक्निक तो ये हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। ये टेक्निक से हम बड़ा मेजरमेंट लेते हैं और छोटे मेजरमेंट पे हम डाट लगा देते हैं, ठीक है। सपोज़ कि हम छोटा मेजरमेंट लेंगे तो इधर से फिर कैसे बढ़ाना है हमको, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स सेम पेपर मैंने लिया हूँ 4 इंचेस का, ये सेंटर फ्रंट लाइन है, 4 इंच का डॉट है। इधर हम लेंगे छोटा मेजरमेंट, ठीक है, 8.5। पहले हमने मेजरमेंट कम किया था पहली टेक्निक में, ठीक है। इस टेक्निक में हम बढ़ाने वाले हैं, तो इसके लिए इधर कट लगाना है हमको और ये इसको 1.5 इंचेस स्प्रेड कर देना, ठीक है। कटिंग करके स्प्रेड कर देना। तो फ्रेंड्स दोनों का रिजल्ट जो होता है सेम होता है, ठीक है। दोनों का शेप इधर सेम आता है। तो फ्रेंड्स हमको ये शेप मिलता है, ठीक है। दोनों टेक्निक बताया, दोनों का शेप सेम होता है, ठीक है। चाहे आप मेजरमेंट घटाने वाला टेक्निक यूज़ करते हैं, चाहे बढ़ाने वाला। अगर आप बड़ा मेजरमेंट लेते हैं तो डाट लगाना है, छोटा मेजरमेंट लेते हैं तो कट लगा के स्प्रेड करना है, ठीक है। यही दो टेक्निक से हर तरह के ब्लाउज़ का हम ड्राफ्टिंग कर सकते हैं। कैसा भी फिगर रहेगा, कैसा भी बॉडी रहेगा, हम आसानी से ड्राफ्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। अभी फ्रेंड्स हम जब बेल्ट वाले ब्लाउज़ बनाते हैं, ठीक है, बेल्ट वाले ब्लाउज़ में हम क्या गलती करते हैं कि ये जो हमको शेप मिला है, मेजरमेंट के हिसाब से इस तरह का शेप बनता है हमारा, ठीक है। क्योंकि बेल्ट भी अगर हम बनाएंगे तो मेजरमेंट इधर से बड़ा है, ठीक है, और इधर से कम हुआ है। तो इस तरह के केस में ये जो पार्ट होता है हमारा स्ट्रेट नहीं होता है, ठीक है, ऐसा राउंड हो जाता है, शेप बनता है इसमें।
तो अगर हम स्ट्रेट बेल्ट कटिंग करेंगे, ठीक है, अगर वेस्ट का मेजरमेंट कम है, अंडर बस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा है, अगर स्ट्रेट बेल्ट हम कटिंग करेंगे तो वो बेल्ट प्रॉपर जैसा बैठना चाहिए वैसा नहीं बैठेगा। इसके लिए मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाया था जो बहुत ही नॉलेजेबल है। इसमें बहुत सारी मैंने इससे रिलेटेड जानकारी दिया हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो ये भी वीडियो आप जाके देख लेना, जिससे आपका नॉलेज आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अंडर बस्ट का मेजरमेंट अगर ज़्यादा रहेगा, वेस्ट का मेजरमेंट कम रहेगा, तो हमारा जो वेस्ट बेल्ट कटेगा वो इसी तरह से शेप में कटेगा, ठीक है, तो ये प्रॉपर बैठेगा। किसी किसी केस में क्या होता है, अंडर बस्ट और वेस्ट फैट की वजह से दोनों सेम होता है, दोनों का मेजरमेंट सेम होता है, तो उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, उसका बेल्ट आएगा वो स्ट्रेट आएगा, क्योंकि दोनों मेजरमेंट सेम है, ठीक है। किसी किसी केस में जिसका टमी होता है, वो केस में अंडर बस्ट का मेजरमेंट कम रहेगा, वेस्ट का मेजरमेंट ज़्यादा रहेगा, तो इसका शेप उल्टा आएगा, ठीक है। अंडर बस्ट ज़्यादा है, वेस्ट कम है, तो इसका शेप इस तरह से आएगा। ये जो वीडियो की बात कर रहा हूँ वो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगा। दोनों मेजरमेंट सेम है तो बेल्ट हमारा स्ट्रेट आएगा। उसके अपोजिट अंडर बस्ट कम है, वेस्ट ज़्यादा है, तो इसका शेप ये उल्टा आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ भी आपको समझना है। तो फ्रेंड्स, ये दो टेक्निक है कि एक में मेजरमेंट घटाना है, दूसरी में मेजरमेंट बढ़ाना है, ठीक है। बढ़ाना किस तरह से, कट लगा के स्प्रेड करना है। घटाना किस में, डाट लगा के बंद करना है, जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट होता है उसका डाट लगता है। ये दो चीज़ को समझने के बाद फ्रेंड्स, आप किसी भी तरह का ड्राफ्टिंग समझ भी सकते हो, प्लस कर भी सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको ये चीज़ समझ में आ गया। ये हमारा बस्ट लाइन है, ये वेस्ट लाइन है, ठीक है। इसमें हमने डाट लगाया है, बड़ा मेजरमेंट लिया, डाट लगाया, इसको कट लगा के स्प्रेड किया है। सपोज फ्रेंड्स, कोई डिज़ाइन हम ऐसी बना रहे हैं जिसमें हमको ये वेस्ट डाट नहीं लगाना। अगर हम वेस्ट डाट नहीं लगाएंगे तो क्या फिटिंग वैसा ही आएगा जैसा डाट लगाने के बाद आता है? जी हाँ फ्रेंड्स, फिटिंग में कोई फ़र्क नहीं आएगा, और ये चीज़ मैं आपको अप्लाई करके बताता हूँ। इसको हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे, ठीक है। ये हमारा सेंटर फ्रंट है, ये लाइन सेंटर फ्रंट लाइन है, ठीक है। ये हमारा मेजरमेंट 8.5 है, ये मेजरमेंट हमको चाहिए 10 इंचेस, ठीक है। तो हमको इधर 1.5 इंचेस बढ़ाना है, ठीक है। तो ये 1.5 इंचेस बढ़ा दिए। ये हमारा सेंटर फ्रंट है, ठीक है, और ये साइड है। तो इसको मैं डमी पे ड्रैप करके दिखाता हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा कि इसका फिटिंग विदाउट डाट में भी कैसा आता है। तो फ्रेंड्स, ये प्रॉपर तरीके से बैठ गए बिना डाट के, ठीक है। तो इसी टेक्निक से हम बिना डाट का भी बना सकते हैं। डबल कटोरी ब्लाउज़ भी इसी टेक्निक से हम बना सकते हैं। सब्यासाची ब्लाउज़ के लिए भी यही टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं। तो ज़्यादातर ब्लाउज़ में ऊपर की तरफ डाट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए विदाउट डाट का भी टेक्निक आपको बता दिया, और आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। एक बात और समझना है फ्रेंड्स आपको, आप लोग जिस तरह से ब्लाउज़ कटिंग करते हो पुराने तरीके से, इसमें फ्रंट की लेंथ कम हो जाती है। इसकी वजह से फ्रंट नीचे आ जाता है, बैक फ्रंट पल्ले में आ जाता है, ठीक है। ये जो बैक का जॉइंट फ्रंट पल्ले में आ जाता है, इसी टाइप के मेजरमेंट में, इसी टाइप के फिगर में। तो इस टाइप के फिगर में फ्रेंड्स, फ्रंट की एग्जैक्ट लेंथ आपको मालूम होना चाहिए। इस टाइप के फिगर में आपको लेंथ दो तरीके से लेना है फ्रेंड्स, अगर हम नॉर्मल तरीके से जैसे दूसरे ब्लाउज़ का लेते हैं, इस तरह से अगर लेंथ लेंगे तो ये लेंथ कितनी आ रही है, 15.5, ठीक है, 15.5 आ रही है। मगर होता क्या है फ्रेंड्स, इस तरह से लेंथ लेने में इधर गैप होता है, ठीक है। अगर गैप होगा तो आपके ब्लाउज़ की लंबाई कम हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, जब इधर अपर चेस्ट का मेजरमेंट, प्रॉपर मेजरमेंट अप्लाई करेंगे तो ये फिटिंग ऐसे आने वाला है, ठीक है, गैप इधर नहीं रहने वाला है। तो अगर हम इस तरह से मेजरमेंट लेंगे तो ये हमारी लेंथ कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, मेजर टेप इधर रखना है, क्लाइंट को बोलना है इधर उंगली रखने के लिए, ठीक है। एक उंगली इधर रखना है, क्लाइंट से खुद रखवाना है उंगली, एक उंगली इधर रखवाना है क्लाइंट की, ठीक है। इस तरह से आपको लेंथ का मेजरमेंट लेना है। तो इधर लेंथ कितनी आ रही है, 16, ठीक है।
पहले कितनी थी 15.5, हाफ इंच का फ़र्क पड़ा है फ्रेंड्स, ठीक है। इससे ज़्यादा अगर डिफरेंस रहेगा, जितना ज़्यादा डिफरेंस रहेगा उतनी लेंथ ज़्यादा आएगी। तो आपको दोनों तरीके से लेंथ नापना है। पहले नॉर्मल तरीके से नापना है, फिर दूसरी बार क्लाइंट को एक उंगली इधर रखवाना है, एक उंगली क्लाइंट को इधर रखवाना है, फिर इसके बाद आपको ब्लाउज़ की लेंथ लेना है, ठीक है। अगर प्रॉपर फिटिंग चाहिए, फुल बस्ट और अपर चेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस है, प्रॉपर आपको फिटिंग चाहिए तो आपको इस तरह से लेंथ लेना पड़ेगी, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और ब्लाउज़ कोर्स के सारे वीडियो भी देख लेना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।